श्री राधे। आइए पंचम स्कंद के 26वें अध्याय पर विचार करते हैं। इस पंचम स्कंद में हमने भूगोल, खगोल और 14 भुवन और 3 लोक की चर्चा की। अब इस अध्याय में राजा परीक्षित ने एक जिज्ञासा की कि ये नरक क्या होता है। कि नरक इस 3 लोक के अंदर ही है या उससे बाहर है, क्या चीज़ है नरक। नरक की जिज्ञासा की तो उसी परीक्षित की जिज्ञासा का उत्तर यहाँ पर सुखदेव जी देते हैं। सुखदेव का कथन है कि हर जीव त्रिगुणमय होता है। कुछ का स्वभाव रजोगुणी, कुछ का स्वभाव तमोगुणी, कुछ का स्वभाव सत्वगुणी। तो इसलिए तो रजोगुणी भी, सत्वगुणी भी, तमोगुणी भी दोनों प्रकार के कर्म करता है। शुभ कर्म भी करता, अशुभ कर्म भी करता है। तो शुभ किसे कहते हैं? शास्त्र विहित कर्म को शुभ कहते हैं। शास्त्रों ने जिन कर्म को करने की आज्ञा दी है, जिन कर्मों को करने की सलाह दी है, अगर वे कर्म हम करेंगे तो वो शुभ कर्म कहलाएंगे। और उन शुभ कर्मों का फल पुण्य होता है, धर्म होता है। और जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्र ने निषेध किया है वो निषिद्ध कर्म है। और निषिद्ध कर्म करने से पाप होता है, अधर्म होता है, और जिसका परिणाम स्वरूप हमें नरक आदि जाना पड़ता है। शुभ कर्म से स्वर्ग आदि का सुख मिलेगा और अशुभ कर्म से नरक आदि का सुख मिलेगा। अब नरक है कहाँ? नरक लोक कहाँ है? तो कहते हैं सुखदेव जी, ये त्रिलोकी के अंदर ही है। कहते हैं भूमि से नीचे और जल से ऊपर। एक विचित्र बात है, समुद्र का जल से ऊपर है और पृथ्वी से नीचे है और दक्षिण दिशा में है। और उस नरक में अग्नि, स्वाख्वात आदि पितृगण रहते हैं। ये पितृगण रहते हैं तो हमारे आप सबके पितृगण वहाँ रहकर अपने कुल की मंगल कामना करते हैं। जो पितरों को स्मरण करता है, याद करता है, तर्पण देता है, पिंड देता है, उन्हें शुभ कर्म से पहले स्मरण करता है, तो अपने कुल के मंगल की, अभ्युदय की कामना करते हैं। अग्निपात आदि ऋषिगण अपने गोत्र वाले लोगों की मंगल कामना करते हैं। जहाँ पितृराज रहते हैं, पितृराज का अर्थ यहाँ यमराज हम कह सकते हैं। और देखिए बहुत बड़ा विचित्र, ये यमराज कौन है? ये हैं सूर्य के पुत्र। सूर्य भी काल स्वरूप है, क्योंकि काल का विभाजन करने वाला कौन तत्व है? सूर्य तत्व है। सुबह, शाम, रात, दिन, वर्ष, महीना, सप्ताह, ये सब युग ये बनाने वाले कौन है? सूर्य हैं। तो वो सूर्य के पुत्र यमराज है। मतलब काल का ही एक अंश है यमराज, जो सुकर्म कुकर्म करने वालों को दंड देता है। अच्छा, तो यमराज द्वारा अब यमराज के अपने दूत होते हैं। दूतों के द्वारा लाए हुए जीवों के कर्म अनुसार जिस जीव को लाया जाता है, उस जीव ने कैसे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए, कुकर्म किए, किस प्रकार के कर्म किए हैं, तो उसका लेखा जोखा देख कर उन्हें फल देते हैं। पुण्य करने वालों को स्वर्ग आदि, धर्म स्वर्ग आदि फल देते हैं, और पाप करने वालों को नरक आदि फल देते हैं। ये उनका काम है। तो अब आइए, नरक कितने हैं? वैसे तो नरक गरुड़ पुराण में, अन्य ग्रंथों में भी हजारों सैकड़ों नरक हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में पहले 21 नरकों की चर्चा हुई है। उसके बाद 7 नरकों की और चर्चा हुई है। इस प्रकार से 28 नरकों का, जो प्रमुख नरक हैं, 28 नरकों की चर्चा हुई है। अब यहाँ प्रत्येक नरक पर विस्तार से विश्लेषण तो संभव नहीं है, आपको केवल उन नरकों का नाम सुनाता हूँ। 28 नरकों में नंबर 1 है तामिश्र, जहाँ एकदम अंधेरा रहेगा, और अंधतामिश्र उससे भी ज्यादा अंधेरा रहेगा। रौरव नरक है तीसरा। रूरू नाम के सर्प से भी भयानक जीव है, वो उनको नोचते हैं अपराधियों को, रौरव। और महारौरव, उनसे भी भयानक जीव है, उनको वहाँ नोचते हैं, वो महारौरव है। कुंभिपाक,
यानी घड़े के अंदर डाल देते हैं, बड़े घड़े में, और नीचे से आग लगा देते हैं, कुंभ में पकाते हैं। जैसे आप बड़े कुंभ में कोई सामान पकाते हैं, वो कुंभी पाक नरक है। और कालसूत्र यानी जिसने अपराध किया है, काल रूपी सुई से उसको जैसे आप कपड़ा सिलाते हैं ना, वैसे सिलाया जाता है। और असिपत्र वनम, ये है 7वां नरक, यानी ऐसा जंगल है जिनके पत्ते तलवार की तरह धार वाले, जिधर जाओगे उधर कटेगा, जिधर जाओगे उधर कटेगा, असिपत्र वनम है। और सुकर मुख, सुअर की तरह मुख है सारे जीवों का, वो आपको खाने के लिए दौड़ेंगे, खाएंगे। और अंधकूप, ये है 9वां, ये अंधेरा कुआं, अंधेरे कुएं में आपको गिर दिया जाएगा, क्या हालत होगा आप देखें। और कृमि भोजन, ऐसे कुंड में डाल दिया जाएगा जहाँ छोटे छोटे कीड़े आपको धीरे धीरे खाते रहेंगे, ये कृमि भोजन है 10वां नरक। अच्छा, और संदंस, संदंस कहते हैं संडासा, किसी चीज को पकड़कर खींचने के लिए संडासा, तो आपकी खालों को पकड़कर खींचा जाता है, ये संदंस नाम का नरक है। तप्त शूर्मी, यानी जहाँ पर जो प्राय गलत काम करते हैं, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन करते हैं, तो वो अगर स्त्री है तो पुरुष का एक गरम गरम लोहे का शरीर बनाते हैं और उसके साथ आलिंगन कराते हैं। स्त्री को स्त्री, पुरुष के गर्म लोहे से आलिंगन कराते हैं और पुरुष को स्त्री के गर्म लोहे से आलिंगन कराते हैं, ये तप्त शूर्मी हो गया। और वज्र कंटक सालमली, ऐसे पेड़ पर ऊपर चढ़ाते हैं जिसके कांटे वज्र की तरह ऊपर से खींचते हैं, तो कांटों से सारा शरीर फट जाता है, ये वज्र कंटक सालमली है। और बैतरणी एक नदी होती है, तो बैतरणी नदी खून, पीप और गंदगी से भरी नदी होती है, तो उसमें डाल देते हैं, वहाँ डूबते रहो, परेशान होते रहो, बदबू से परेशान होते रहो। तो प्रायः लिखा भी है, मृत्यु से पहले गोदान करने का विधान है, अगर गोदान किया है तो उसे बैतरणी नदी में नहीं डाला जाता, तो वो गाय उसको बैतरणी नदी से पार कर देती है, ये 14वां नरक है यहाँ बैतरणी नदी। पूयोद, पूय कहते पीप का समुद्र, पीप के समुद्र में डाल दिया जाता है। प्राण रोध, जैसे आप किसी छोटे से जीव को ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर हवा नहीं, तो बेचारा मर जाएगा, तो ऐसे ही आपको भी ऐसी जगह डाल दिया जाएगा बंद उसमें कि आपका प्राण रुक जाए। विषसन, यानी धीरे धीरे आरे से काटने वाला। और लाला भक्ष, जहाँ पर ऐसे जीव हैं जो लार टपकाते हुए आपको खाने के लिए आते हैं। शारमेयादना, जहाँ ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ हजारों कुत्ते हो जंगली और वो आपको नोच नोच कर खाएंगे। और अबीची, और ऐसे पानी में गिर दिया जाता है जहाँ कोई किनारा है ही नहीं, आप डूबते रहो, तड़पते रहो, कहीं किनारा नहीं है। अबीची 20वां है। और उसके बाद अयपान, यानी जो शराब पीता है, ऐसे लोगों को लोहा पघाल कर, गर्म करके लोहे को पिघाल कर फिर उसको मुंह में डाल दिया जाता है। शराब पिया था तुमने, ले शराब पी ले, तो वो अयपान वो नरक है। इस प्रकार से ये 21 नरकों का पहले वर्णन किया, और उसके बाद फिर 7 और नरकों की यहाँ पर चर्चा की। वे हैं नंबर 1 क्षार कर्दम, ऐसा कीचड़ जो खारा है, एकदम शरीर में खुजली और फोड़ा कर दे, क्षार कर्दम। रक्षोगण भोजन, ऐसा नरक है जहाँ पर राक्षस जो है आपको जिंदा खाकर भोजन करते हैं। शूल प्रोत, जैसे छोटे बच्चे ना किसी कीड़े को ऐसे कांटे में चुभाया और ऐसे करते, तो ऐसे ही आपको भी, आपने अगर ऐसा किया तो शूल में ऐसे टांग के आपको ऊपर लटका दिया जाएगा, शूल प्रोत है ये। और दंड सुख, जहाँ पर बड़े बड़े डांट वगैरह, मच्छर वगैरह ये आपको आकर काटते रहेंगे, सर्प आदि काटते रहेंगे। अवट निरोधन, यानी ऐसी जगह जहाँ हवा आए और वहाँ रख के ऊपर से धुआं छोड़ देते हैं। पर्यावर्तन, और जहाँ आप ऐसी सकरी जगह पर रख देते हैं कि आप करवट भी नहीं ले सकते। हाँ, और सूची मुख, ऐसे कीड़े हैं सूर्य की तरह एकदम पहले मुख वाले। तो इस प्रकार से 28 नरकों का यहाँ पर वर्णन किया है। तो ऐसे ही अनेक है, जैसा पाप वैसा ही नरक। तो इन नरकों के नाम से ही हमें पता चलता है कि भाई कैसा कैसा कष्ट होता है। यहाँ प्रमुख 28 नाम दिए गए हैं, वैसे तो सैकड़ों हजारों नाम की चर्चा है। अब आइए
धर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं जब पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं। देखिए, मनुष्य योनि में व्यक्ति कब आता है, यानी ये आपके बैलेंस है, पुण्य रूपी बैलेंस और पाप रूपी बैलेंस, बैंक बैलेंस। हाँ, आपने दो खाते हैं आपके, पुण्य वाला खाता और एक पाप वाला खाता। आपने पुण्य वाला खाता भी जीरो कर दिया और पाप वाला खाता भी दुख भोग कर जीरो कर दिया। अब ना आपके पास पुण्य है ना आप पाप है। अब आपको मनुष्य योनि में फिर भेज दिया जाता है। तो कमाने की योनि मनुष्य की है। अन्य सारे जीव, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव है वो केवल भोग योनि है। जैसा मनुष्य योनि में कमाया वो उन्हें भोगना होता है। देखिए ना, एक कुत्ता जिसको गली गली घूमता है, पैर टूटा हुआ, आंख में चोट लगी हुई है, कीड़े लगे हुए, कोई एक रोटी भी नहीं देता, और एक कुत्ता जो आलीशान घरों में रहता, आलीशान जो है कारों में घूमता है, हाँ, और महंगी वस्तु लेता है। देखिए, योनि तो कुत्ते की है, पर अगर पुण्य किया है तो उसको वो सुख मिलेगा, पाप किया है तो उसको वो सुख मिलेगा। तो जब पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं तब बैंक बैलेंस शून्य हो जाता है। तो बैंक बैलेंस शून्य होने के बाद तब मनुष्य योनि को दिया जाता है, मनुष्य के रूप में प्रकट होता है। मनुष्य के अतिरिक्त और सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये चर्चा हुई है। अंत में त्रिभुवन वाला, 14 भुवन वाला यह ब्रह्मांड परमात्मा का स्थूल रूप है। कहते हैं कि इतने लंबे भूगोल, खगोल और 14 भुवन, त्रिलोक की चर्चा करने की क्या जरूरत थी। तो कहते हैं ये परमात्मा का स्थूल रूप है। जितने भी 14 भुवन का, त्रिलोक का, खगोल का, भूगोल का, इन सब का जो वर्णन हुआ है ये परमात्मा का स्थूल रूप है। अब भगवान के इस स्थूल रूप में मन अगर लग जाए तो धीरे धीरे भगवान के सूक्ष्म रूप में भी मन लग जाएगा। क्योंकि उपनिषद कहते हैं अणोरणीयान महतो महीयान, परमात्मा तो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। तो महान में मन लग जाए तो फिर अणु में लग जाए। इसलिए भगवान की आकृति की उपासना आवश्यक है। आकृति स्थूल है, स्थूल आकृति में अगर मन लग गया तो फिर सूक्ष्म आकृति में, निराकार में भी मन लग जाएगा। जब आपका आकार में ही मन नहीं लग रहा है तो निराकार में मन कैसे टिकेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की ओर आने की प्रेरणा देने के लिए ये दिया है। तो महापुराणों में जो 10 लक्षण है, सर्ग, विसर्ग और स्थान, तो सर्ग का हमने पढ़ लिया द्वितीय और तृतीय स्कंध के थोड़े उसमें, तृतीय स्कंध और चतुर्थ स्कंध में हमें विसर्ग के बारे में पढ़ा, और पंचम स्कंध में स्थान, जहाँ जीव जगत रहता है, सुख भोगता है, कमाता है या दुख भोगता है, तो स्थान की चर्चा हुई। अब हम छठे स्कंध में प्रवेश करेंगे। आज इतना ही। जय जय श्री राधे।